तो मुझे मत समझा। मुझे क्या कोई अपनी समझ नहीं है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं छोटू की तुरंत शादी करवा रही हूँ। अगर छोटी बहू खुद से कहती है कि वो लौट कर नहीं आना चाहती है, तब तो मुझे भी एक चाल चलनी पड़ेगी। छोटी बहू को साबित करना होगा कि वो मेरे छोटू से सच में कितना प्यार करती है, और इसका रास्ता भी मैं खुद ही बनाऊंगी। मेरा छोटू उसे कितना चाहता है ये तो नहीं पता, लेकिन पहले तो छोटू इससे शादी करने के लिए पागल हो उठा था। मतलब छोटू के दिल में जरूर कुछ है इसके लिए। हाँ, मगर जितनी चीजें एक लड़का चाहता है छोटी बहू कभी मेरे बेटे को नहीं दे पाई। उसने अलग से कभी छोटू पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर छोटू समझदार होता तो इस बात से खुश होता कि छोटी बहू उसके परिवार से कितना प्यार करती है। स्वार्थियों की तरह सिर्फ अपना भला नहीं देखता मेरा गधा बेटा। देखते हैं मामला कहाँ तक जाता है। अगर छोटी बहू इस घर में वापस नहीं आई तो मैं सच में अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। देखती हूँ तब उसे दुख होता है या नहीं। मुझे छेड़ोगे तो मैं भी चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। उल्टा ऐसा झटका दूंगी उसे कि पूरी जिंदगी भर याद रहेगा। आइए आइए। अरे आओ आओ। सब कैसी हो? छोटू मामा आओ बैठो। नमस्ते। बैठो बैठो। हम सब तो ठीक है, और हमें आप भी अच्छे से ही दिख रहे हैं। अच्छा तो रहूंगा ना मैं यहाँ। मेरी एक बेटी जो यहाँ पर आ गई है मेरा ख्याल रखने के लिए। बाप रे बाप, कितना गुस्सा करती है। बिल्कुल तुम्हारे जैसा अनुशासन है उसका। मेरे इस घर में उसने नियम कायदों की लिस्ट बना दी है। तो चलो, समय तो मिला तुम सबको यहाँ आने का। अच्छा किया चले आए। हम तो बस आकर देखना ही चाह रहे थे कि आप कैसे हैं, और फिर हमारे घर की बहू इस घर में रह रही है, आपने इजाजत लेना जरूरी नहीं समझा छोटू? इजाजत? किस बात की इजाजत दुर्गा? ये अब भी हमारे घर की बहू है। मुझे यहाँ रहने देने के लिए छोटू मामा को क्यों किसी की इजाजत लेने की जरूरत है? इन्होंने मुझे यहाँ नहीं बुलाया, मैं यहाँ खुद अपनी मर्जी से आई हूँ। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी, मैं कोई जगह ढूंढ रही थी, तब छोटू मामा ने मुझसे कहा कि यहीं रह जाओ। इसमें ये भला क्यों किसी से कोई इजाजत लेंगे? मैं तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करना चाहती और ना ही तुम्हारी कोई बात सुनना चाहती हूँ। लेकिन आप यहाँ मेरे बारे में मेरे सामने बात करें तो मैं तो जवाब दूंगी ना, और आपको सुनना भी पड़ेगा। ये तो स्वाभाविक है माँ। अब छोड़ना ये सब। ये बता कि तू हमें ऐसे कैसे भूल गई? और दीदी, कभी कभी भूल जाने में ही भलाई होती। और वैसे भी आप सब लोग तो अपनी जिंदगी में खुश है ना, आप लोगों को मेरी क्या जरूरत है? वैसे भी मेरी कुछ आदतें आप लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं, ना ही मेरा बर्ताव आप लोगों को अच्छा लगता है। बार बार मेरी वजह से बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है ना आप लोगों को, इसलिए शायद मुझे भूल जाना ही बेहतर है आप लोगों के लिए। नहीं आना, लेकिन हम तुझे कभी नहीं भूल सकते। मैं भी आप लोगों को कभी नहीं भूल सकती मेहस्ती थी। इसीलिए तो हम तुझे वापस लेने आए हैं ना। चल हमारे साथ। बिल्कुल नहीं। इसे तुम अपने साथ ले जाकर रखोगी कहाँ? मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई ये बात सुन के माँ। ये तो स्वाभाविक है, ये तो होना ही चाहिए। आहना, माँ तुम्हारे लिए अंदर ही अंदर घुट रही है। मैं उनकी बेटी हूं ना, मैं समझती हूँ। गुस्से में ये सब बोल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि माँ को तुम हम सबसे ज्यादा अच्छे से जानती हो, इसीलिए कह रही हूँ। अब नाराजगी छोड़ दो। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ दीदी भाई, और क्या मुझे नाराज होने का कोई हक भी है?
शोतुदा के यहाँ कितने दिन रहने का मन बनाया है तुमने? जिंदगी भर तक। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक चाहे आना यहाँ रह सकती है। अब पता नहीं मैं इसे इतने दिन रोक पाऊंगा या नहीं। नौकरी के लिए मन लगाकर पढ़ाई करने का निर्णय लिया है इसने, और मुझे लगता है जल्दी कोई ना कोई नौकरी तो इसे मिल ही जाएगी। अब यही पास में पोस्टिंग हो ऐसा शायद नहीं भी हो सकता है। नौकरी के लिए कहीं दूर भी जाना पड़ सकता है। यही तो इसका असली मकसद था। सिर्फ शादी करने के लिए ना जाने कितने झूठ बोले इसने। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है माँ। उल्टा आप लोगों ने हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर माँ से अपनी सारी शर्तें मनवा ली। मैंने आपके बेटे को सब कुछ सच सच बता दिया था माँ। मैंने कहा था उनसे कि मैं एग्जाम दूंगी, और ये भी कहा था कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मुझे तो ये लगने लगा था माँ कि मैं आप लोगों को स्वावलंबी होने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। मूर्तियां बनाने के लिए मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी। अगर आपकी मर्जी नहीं होती माँ तो आप कभी खुद ये काम नहीं करती। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। आप लोग का अभी एक कर्ज बाकी है मेरे ऊपर। अच्छा, तो कर्ज चुकाना जानती है तू? माँ, ये मूर्तियां बेच के कुछ पैसे मिले। पुरानी मूर्तियां खराब थी, उन पे बहुत नुकसान हुआ था ना, लेकिन ये मूर्तियां बेच के काफी पैसे मिले। मेरे मोहल्ले में एक पहचान की दुकान थी, याद है बताया था मैंने आप सबको? उन्होंने सारी मूर्तियां खरीद ली। उनको माँ की बनाई हुई मूर्तियां बहुत पसंद आई। अगर आप लोग अब भी ये काम कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को पता दे सकती हूँ। आप लोग हमेशा अपनी मूर्तियां वहां भिजवा दीजिएगा। आना, तेरे बिना हमारा ये काम चलेगा क्या? अब और ये काम हम करना नहीं चाहते। अब इसके बिना होगा या नहीं होगा ये बात की बात है। और फिर मूर्तियां मैंने बनाई थी। बिल्कुल माँ, सही कहा आपने। मैंने कहा कुछ किया था, और फिर मेरे बिना काम नहीं होगा, ये कौन सी बात हो गई? बौर दीदी भी ना कभी भी कुछ भी बोलती रहती। माँ, ये लीजिए, ये 6,000 रुपए मूर्तियों के पैसे। इसमें तेरा हिस्सा भी तो है। मैंने अपने हिस्से के लिए मूर्तियां नहीं बेची है। मैंने आज तक जो भी मेहनत की है, जो भी कमाया है, कभी भी मैंने अपना हिस्सा मांगा है क्या माँ? जो भी पैसे आए माँ, मैंने हमेशा हम सब पे खर्चा किया है, कभी भी अपना हिस्सा नहीं मांगा। उम्मीद है आपको ये याद हो। ठीक है ना, तू हमारे साथ घर लौट चल। तेरी बीवी तो तुझे बिना बताए ही चली गई। कितना अपमान करी है तेरी बीवी तेरा। उस लड़की के साथ रहा ना तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा ही है छोटू, तो फिर तू उसको तलाक दे दे। कल के कल ही करना पड़ेगा। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।